को अपना दूध पान कर ले पुत्र, दूध पान कर ले। जहर लगा हुआ स्तन उसके मुख में दे दिया महाराज। अब तो कन्हैया धीरे धीरे दूध पीने लगे और फिर उसके प्राणों को भी पीने लगे। प्राण खिंचे जब पालने में झूल रहे है। तुम यहाँ को ध्यान रखियो, मेरे लाला रोवे ना। ठीक है बहन, तुम जाओ मेरे काले भोजन बनाओ। हमें तुम्हारे लिए भोजन बना रहे हैं। हाँ बहन जाओ। भोजन बनाने लग गई मैया और जब देखा कि कोई नहीं है, अकेली एकांत पाई। शंकर की जय। आज एक जगत में हूँ इरशाद होने के नाम, किस लिए थी इंतजारी, क्या है मुझसे काम। भाई साहब, आज आपने अचानक अपनी बहन पूतना को दरबार में किस लिए बुलाया है। आप मुझे आज्ञा कीजिए, कहिए आपकी क्या आज्ञा है। बहन पूतना, काम तुमसे हर घड़ी बढ़ता ही रहता है। मुझे जब से हुआ है ब्रज में दुश्मन का खटका, मुझे मेरा काल ब्रज के अंदर पैदा हो गया है और उस काल को मारने के लिए मैंने तुझे यहाँ बुलाया है। कहो, तुम मेरे काल को समाप्त कर सकती हो। क्या कहा? आपका काल? अरे मथुरेश, आप तो कालों के काल महाकाल ही, फिर भला इस संसार में आपका कौन काल हो सकता है। और यदि आपका शत्रु यदि पैदा हुआ है तो आप क्यों चिंता करते हैं। क्योंकि काल की ज्वाला हूं मैं, विष की महासागर, भूचाल की वेग, प्रारब्ध की चक्कर। जब तक हृदय में शांत हूं तब तक मलय हूं मैं। यदि भर जाऊं मैं क्रोध में तो महाप्रलय हूं। तो भाई साहब, आप क्यों चिंता करते हो। जब तक आपकी बहन पकी जीवित है, आप क्या कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके काल को आप चाहो तो मैं आपके सामने लाकर के समाप्त कर डालूं। नहीं बहन, हम ये चाहते हैं कि उसी को वही समाप्त कर दिया जाए, पता लग जाए। पास में मत लाना, दूर से ही कर देना। पता लगने के पश्चात उसको वही समाप्त करना है। तो ठीक है भाई साहब, आप क्यों चिंता करते हो। यदि आपका शत्रु ब्रज प्रदेश में पैदा हुआ है तो मैं वहां जाकर के अपने स्थानों से विष लगा करके जाऊंगी। एक दिन से लेकर के 1 महीने तक के सभी बच्चों को दूध पान कराऊंगी और उन्हीं बच्चों में आपका शत्रु होगा, वो भी दूध पान करेगा। दूध पान करेगा, दूध के साथ साथ विष भी पान करेगा और आपका शत्रु समाप्त हो जाएगा। विचार करने की बात है। अगर हम तुम्हें इसी अवस्था में भेजें, इसी भेष में भेजेंगे तो ब्रजवासी भोले वाले हैं, इस विकराल शरीर को देख करके डर जाएंगे और अपने द्वार बंद कर लेंगे। फिर कैसे मारोगी।
भाई साहब, आप मुझे सब प्रकार से जानते ही कि आपकी जन्म लिया है, बहुत ही छोटा है, फिर अभी से आप इतने अकुला रहे हैं, इतनी घबरा रहे हैं, आपको इतना चिंता करना शोभा नहीं देता है। मानते हैं कि आपका काल है, कि काल को और कांटे को कभी भी छोटा समझ के नहीं छोड़ना चाहिए, तो समय आने पर वो बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। परंतु महाराज, हमारे विचार से तो आपने प्रथम तो धर्म के कार्य पहले से ही बंद करवा दिए गए हैं, फिर भी गुप्त रूप में जहां तहां ब्राह्मण संत भजन पूजा पाठ हवन यज्ञ ये सभी करते हैं। आप यहाँ से कोई ऐसा गुप्त दूत भेजो जो धर्म के कार्य को सभी को बंद कराया जाए, यज्ञ हवन जब तब को सभी को बंद कराया जाए, क्योंकि हमने सुना है कि जो हवन होता है उसका जो धुआं आकाश में जाता है वह देवताओं के मुख में जाता है, वह उनका भोजन है। जब वह भोजन उन देवताओं को नहीं मिलेगा, वह भूखे मरेंगे, चिल्लाएंगे, तो वह अपने इष्ट उस विष्णु से शिकायत करेंगे। यदि वह विष्णु बलशाली है और कोई देव शक्ति है तो उनकी पक्ष करेगा और उनकी सहायता करने के लिए स्वयं आपके सामने आकर के प्रकट होगा। वो विष्णु अभी तक मेरी आंखों के सामने नहीं आया। अगर वो विष्णु है तो चोरों की भांति मेरी जेल से कैसे निकल करके चला गया? प्रश्न होता है, अगर वो विष्णु अगर मेरे यहाँ आता तो बहादुरी के साथ जाता, कंस का और उस विष्णु का मुकाबला होता। परंतु मैं तुम्हारे इस अर्थ को समझ रहा हूं। आइए बैठो। समझ रहा हूं, समय की प्रतीक्षा नहीं करना चाहता। आप बोलिए। मथुरा नरेश, आप कालों के भी महाकाल, आपके शत्रु ने जन्म लिया है। आपका शत्रु भी कोई साधारण नहीं है, देव शक्ति है। और जहां भी आपके शत्रु ने ब्रज में जन्म लिया है, ब्रज 84 कोष के अंदर जितने भी गांव हैं, क्यों नहीं यहाँ से आप किसी वीर को भेजे। और वीर नहीं, मथुरेश जाकर बच्चे का जन्म होता है, वहां पर बड़ी बड़ी बधाई हो रही होंगी, बड़े बड़े मंगलचार हो रहे होंगे। तो आपके राज्य में वीर नहीं, कोई वीरांगना होनी चाहिए जो कि बलवान होनी चाहिए। अच्छा। जो कि ब्रज में जाए और आपके शत्रु का पता लगाए और पता लगा करके आपके शत्रु को वही समाप्त कर डाले। अभी अभी महामंत्री जी ने बताया वीर की आवश्यकता नहीं है, वीरांगना की है। वीरांगना की आवश्यकता है। जी जी। और वीरांगना ऐसी होनी चाहिए, बलवान बलवान रूपवान। हाँ जी, ऐसी होनी चाहिए। है कोई तुम्हारी दृष्टि में ऐसी कोई वीरांगना? जी है, बलवान है, गुणवान है, रूपवान है, बुद्धिमान है, सारे बान है। कौन है? हमारी कौन है? देख लेता हूँ पहले इनमें से कोई काम कर सकती है, मार सकती है उस बच्चे को। नहीं नहीं, इनके बस की बात नहीं। हाँ जाएगी महाराज। कौन? आपके राज्य में है आपकी बहन पूतना। ओ, पकी पूतना? पूतना। बकासुर की बहन पूतना? हम भी उसे बहन बना करके इस मथुरा में लेकर के आई। कागासुर बकासुर तड़ावर्त आजाद राक्षसों को जीत करके लाई। तो वो है वीरांगना पूतना, हमारे शत्रु को समाप्त कर सकती है। क्यों नहीं करेगी? वाह, बुलाओ। इसी समय हमारी बहन पूतना को सभा में उपस्थित किया जाए। हमारी आज्ञा का पालन हो। बिल्कुल पालन होगा। हुआ पूतना, रास्ता खाली कर दो। इधर से आ रही है, उधर से आ रही है।
संतान के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए मैं ये चाहता हूं, नीति ये कहती है साम दाम दंड भेद चारों नीतियों का प्रयोग करने के पश्चात अपने शत्रु को समाप्त कर दिया जाए। आज आप सभी मंत्री, महामंत्री, दीवान, सर्वकौशल चारुर मुष्टिक इत्यादि बुद्धिजीव यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार मुझे ये उपाय बताएं कि मेरा शत्रु किस प्रकार समाप्त होगा। अरे छानबीन कैसे होगी और कैसे वो मारा जाएगा। अफसोस, महान अफसोस, मैंने देवकी की सभी संतानों को मारा। 7वीं संतान मेरे भैंसे कर्म में ही छीण हो गई। 8वें स्थान पर ये कन्या आई और कन्या मेरे हाथों से छूटकर आकाशमान में दिव्य प्रकाश करते हुए सैन्य पर सवार होकर के चतुर्थ रूप धारण करके अस्त्र शस्त्र धारण करके कहने लगी कि कंस तू मुझे क्या मारेगा। तेरी मांडी वाली का ब्रजमंडल में अवतार हो गया। अब इतना यत्न करने पर भी मेरा शत्रु ब्रज के लिए चला गया। महान अफसोस है। परंतु देवकी तू रो रही है, रो, इतना रो, तेरे ये आंख के आंसू इस पृथ्वी पर आए एक तनाव ही नहीं, एक अथाह सागर बन जाए और ये अभागा दुष्ट कंस उसमें डूब करके मर जाए। पहले की मैं आज तेरी 6 संतानों को चढ़ गया, उससे पहले पापी कंस तू क्यों नहीं मर गया। आज देवकी की संतानें बन गई मेरे लिए दुखदाई। इधर गिरू तो कुआ और इधर गिरू तो खाई। देवकी, हे धर्म की देवी, मुझे क्षमा कर दे, अपने भाई कंस को क्षमा कर दे। बहन देवकी, मैं तेरी शरण में आया हूं। पर्यो देवकी चरण न जाई, मैंने मारे तेरे पुत्र रखाही। देवी, मैंने तेरे पुत्रों को व्यर्थ में ही मार डाला है। इस पापी कंस को क्षमा कर दे मेरी प्यारी बहना, मुझे क्षमा कर दे। भैया, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये तो हमारे कर्मों का फल है। हमारे भाग्य में संतान सुख नहीं था तो वह हमें नहीं मिला। आपका कोई दोष नहीं है। धन्य है बहन देवकी, वास्तव में तू दया की मूर्ति है, धर्म की देवी है। आज ये कंस तेरा ऋणी है, तेरे इस ऋण से कभी पूर्ण नहीं हो सकता। आज तूने मुझे क्षमा कर दिया, धन्य है। हे धर्मात्मा वसुदेव, मैं समझ रहा हूं आपके हृदय में अपार कष्ट का अनुभव हो रहा है। आप विचार कर रहे हैं कि मेरी संतानें उत्पन्न हुई परंतु मैं गोदी में ना खिला सका। इसका कारण कंस नहीं है, इसका कारण समस्त देवता है। उन देवताओं ने मुझे निमित्त बना दिया है और सारा षड्यंत्र देवताओं का है। इसलिए हे धर्मात्मा वसुदेव, मुझे क्षमा कर दो। आप धैर्य रखें, न करें आप, क्योंकि आपका दोष नहीं है, दोष तो हमारे भाग्यों का है। जो कुछ विध ने लिख दियो छठी रात के अंक, राई गटे ना तिल बढ़े रह रे जीवन संग। विधाता जिस जीव के भाग में जैसा लिख देता है उसे ऐसा अवश्य भोगना पड़ता है। हमारे भाग्यों में संतान सुख था ही नहीं,
आप धैर्य धारण रखें, व्याकुल ना हो राजन। धन्य है धर्मात्मा वसुदेव, धन्य है जो इस पापी कंस को तुमने क्षमा कर दिया। धन्य है। आज दीवान इन्हें स्नान आदि करा करके नई नई वस्त्र धारण कराओ और कान खोल करके सुन लो, जब तक हमारे शत्रु का पता नहीं लग जाएगा तब तक इन्हें जेल में ही रहना होगा। ये हमारी आज्ञा है। और सुनो, इनसे क्षमा मांगो। अपराध तुमने भी बहुत बड़ा किया है, हमने इसलिए इनसे क्षमा मांगो और सभा में आओ। सभा में ही मंत्रणा होगी कि मैं अपने काल को किस प्रकार समाप्त करूं। ठीक है ना? आओ। बिल्कुल, आप अपराध कराते ही रहते हैं। मेरे फूफा जी नहीं, मेरी बुआ जी, मेरे फूफा जी, आप हमें भी क्षमा कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ा गलता हो गया। क्या अपराध है? आपकी क्या अपराध की गलती हो गई है? हम वो हमसे बहुत बड़ी गलती अच्छा गलता नहीं गलती। आपने क्या गलती की? देखिए, हमने आपको जेल में बंद कर दिया। महाराज ने कहा कम खाने को दिया तो कम खाने को दिया, सारा हमने ही खा लिया बचा कुचा। बताइए कितनी बड़ी गलती हुई है। हमने क्षमा कर दिया। देखिए, आप आए पहले कहा मेहमान खाने, फिर गए जेल खाने, अब आपको ले चलते हैं जंगल की हवा खाने। यदि मैं नहीं सोता तो ये गड़बड़ घोटाला नहीं होता। मैं सो गया तभी तो ये घोटाला हो गया। कोई बात नहीं, आ जाइए। हजामत खाने ले जाओ। आपको पहले हजामत खाने ले जाऊंगा, आपकी हजामत बनवाऊंगा आपको। इस ब्रजमंडल में प्रकट हो चुका है कि आया मेरे डर से। न आया वो मेरे डर से, उसकी ये छाया आई है। मेरे हाथों से मरने के लिए उसकी ये माया आई है। मैं जानता हूं उस विष्णु को, वो मेरे भय से कभी मेरे सामने नहीं आ सकता। क्या जो ये देव की कह रही है, ये क्या सत्य है? हाँ महाराज। देवताओं ने तो हमारा काल घोषित किया था। ये काल के स्थान पर ये काली कैसे उत्पन्न हो गई? महाराज, देव की कह रही ये सत्य है, ये पुत्री है। तुम्हारा तो इसमें कोई छल नहीं है। हमारा क्या छल हो सकता है? आप देख रहे हैं हमारे हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, गले में तो सात तारों के अंदर जेल में बंद हैं। फिर इसमें हमारी क्या चतुराई हो सकती है? ठीक है, ला दिन की मुझे इस कन्या को दे दी, मैं इसे समाप्त करूंगा। नहीं भैया, आप इसे जीवदान दो। इससे आपको कोई भय नहीं है। इसने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है भैया। ये मेरे चरणों की दासी नहीं, मेरे खूनों की प्यासी बनेगी। नहीं भैया, मैं इस पुत्री को नहीं दूंगी। देवकी, ला मुझे दे। देवताओं, तुमने ही कहा था ना कि देवकी के गर्भ से 8वीं संतान कंस का काल होगी। सामरे 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 होकर
पुनः हम सूचना दे रहे हैं, कल सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी महाराज का चरित्र होगा। ऐसा दिव्य भव्य चरित्र, लीला थोड़ी लंबी है लेकिन जो उसके घर गए और उसने अपने खेत में बीज भी नहीं डाला था, बिना बीज के उसकी खेती को हरा भरा कर दिया। नामदेव, क्या तुम्हारा वो नाना लगता था जो उसका कार्य संभालने के लिए चले गए? हिरनी, क्या तुम्हारी बुआ लगती थी जो उसका भी कार्य तुमने बनाया? मैं आपका कुछ नहीं लगता हूँ तो तुम अभी तक नहीं आ रहे हो। यदि मेरी पुत्री ने अपने प्राण त्याग दिए तो फिर मेरे यहाँ आने का औचित्य ही क्या रहेगा? ठीक है प्रभु, आपने कहा था कि कोई संकट आए तो केदारा राग गा देगा। मैं केदारा राग और तुमको सुना देता हूँ। आओ ना आओ, ये आपकी इच्छा है। आज पहली बार नरसी ने भगवान को पुकारने के लिए केदारा राग गाया। बेगी पधारो नाथ, लाज मोरी राखो गिरधारी। बेगी पधारो नाथ, लाज मोरी राखो गिरधारी। हे गिरधारी बेगी पधारो, हे गिरधारी बेगी पधारो, मोर पक्षधारी। कि क्या हो रहा है? मैं आपके भरोसे पर ही तो आया हूँ यहाँ। आपने अपने भक्तों की बहुत लाज बचाई है, परंतु यदि आप मुझे अपना भक्त नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं है। भगताने क्यों नहीं आवरे हमारा नटवर नागरिया। भगताने क्यों नहीं आवरे हमारा नटवर नागरिया। धन्ना भगत की प्रीत पुरवनी, चारों खेत निपाया रे। भगत की प्रीत पुरवनी, चारों खेत निपाया रे। बिगले साधारे बाटो, बिना बीज उपजायो रे। हमारा नटवर नागरिया। भगताने क्यों नहीं आवरे हमारा नटवर नागरिया। ओ नामदेव थारो नानो लागे, चारों पर छायो रे। नामदेव थारो नानो लागे, चारों पर छायो रे। मार माया सा ऊपर चढ़ गयो, लक्ष्मी पंथ खिंचायो रे। हमारा नटवर नागरिया। भगताने क्यों नहीं आवरे हमारा नटवर नागरिया। वो कबीरा कहीं थारो कापो लागे, जिन घर बालक लायो रे। कबीरा कहीं थारो कापो लागे, जिन घर बालक लायो रे। हाण खोपरा गिरी सुबारा, आप लगावण आयो रे। हमारा नटवर नागरिया। भगताने क्यों नहीं आवरे हमारा नटवर नागरिया।
भात भरे गिरधारी ओ मति रोवे राम प्यारी तेरो भात भरे गिरधारी भारत में धर्मी के ठंडा जाने घंटा डाली बचाए भारत में धरनी में घंटा जाने घंटा डारी बचाए कजोर का लड़े जल भीतर करुण सोड़ हरि धाये कजोर का लड़े जल भीतर करुण छोड़ हरि खाए मोही लाज रखे हो तेरी मोही लाज रखे तेरी मोहन मदन मुरारी ओ बेटी मोहन मदन मुरारी तेरो हाथ भरे गिरधारी ओ मति रोवे बेटी प्यारी तेरो हाथ भरे गिरधारी बेटी रामा तू चिंता मत करिए मुझे भरोसा है तेरा भाई सामरिया समय पर आएगा और जो तेरी इच्छा हो वही वस्तु तू उससे मांग लेना वो वही वस्तु लेकर के जाएगा न जाने सावन साहब भैया कब आएंगे। अब तो आपका अपमान हो रहा है, आपका अपमान भी कैसे सहन कर पाऊंगी। संसार में ऐसी कौन बेटी है जिसके पिता का अपमान हो और वो सहन कर पाए। ऐसी मैं नहीं सहन कर पा रही हूँ। अब मैं घर में नहीं रह पाऊंगी, आपका अपमान नहीं देख पाऊंगी। किसी नदी तालाब में जाकर के अपने प्राण का त्याग कर दूंगी, नहीं रह पाऊंगी। ऐसा नहीं भैया बेटी नहीं सुतले यसुमति पास सिधाए सुतले यसुमति पास सिधाए और नंद भवन में पहुंच गए। सब ब्रजवासी सोए हुए हैं, यशोदा मैया भी सो रही हैं। उनके पास में एक छोटी सी कन्या है। कन्या कोई और नहीं, योग माया ही यशोदा जी की बेटी बनकर के आई है। भगवान की योग माया ही है। वसुदेव जी ने कन्या को उठा लिया। कन्या कहा पुनीत बिहारी लई उठाए राख दे प्यारी। कन्या को अपने सूत में रख लिया और अपने पुत्र श्री कृष्ण को वहां पुनः सुला दिया, शयन करा दिया। मैया यशोदा के पास में कोई इस भेद को जान भी नहीं पाया, क्योंकि भगवान की माया ही इतनी प्रबल है। भगवान जो करना चाहते हैं वही होता है। और वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को शयन कराने के बाद में चलने को तैयार हुए। अरे बसदेव, ये सब क्या हो रहा है? मेरे यहाँ 8 पुत्र हुए, अपनी 8वीं संतान को आज मैं दूसरे के द्वारे पर छोड़कर के जा रहा हूँ। पुत्र गांव के लिए पहुंचाओ, माँ अपने बेग को शांत करो। और उस समय यमुना के वेग को, भाई भादों के महीने में तो बाढ़ आई जाती है नदियों में, यमुना के वेग को देख करके उन्होंने संकल्प किया, पुण्य संकल्प किया। बोले जब इस बालक को सुरक्षित यदि पहुंचा देता हूं तो मैं यमुना के तट पर 1 लाख गौओं का दान करूंगा, ऐसा संकल्प किया। यमुना ने रास्ता दिया।
यमुना तट में बीन पखावज बांसुरी की धुनी बाज रही बंसी बट पे बीन पखावज बांसुरी की धुनी बाज रही बंसी बट पे मोर मुकुट मकड़ा धृत कुंडल कटिका छिनी कसी कटिते श्री वृंदावन हित रूप सावन रीझ रहो राधा नट पे वृंदावन हित रूप सावन रीझ रहो राधा नट पे देखो रे माई ये बड़ भागी मोर देखो रे माई ये बड़ भागी मोर जा तो मुकुट शीस धर आए जा तो मुकुट शीस धर आए नटवर नंद किशोर देखो माई ये बड़ भागी मोर देखो ये बड़ भागी भैया बड़ भागी हम सब ब्रजवासी बड़ भागी हम सब ब्रजवासी बड़ भागी बड़ भागी ये गांव के वासी आया गांव के वासी पल्लावा के वासी बड़े सौभाग्य का विषय है। ठाकुर जी की मधुर झांकी का हम लोग दर्शन कर रहे हैं। हाँ देखिए कैसा सुंदर दृश्य है। देखिए वृंदावन में यमुना के किनारे कभी कन्हैया ऐसा नृत्य सावकाश प्रति गोपियों के साथ में करते हैं और वही झांकी आपको आपके क्षेत्र में आपके गांव में दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। ये छोटे मोटे पुण्य का फल नहीं, पुण्य पुण्य बिनु मिले न संता। जब पुण्यों के समूह एकत्रित हो जाते हैं तब कहीं हमारे जीवन में ऐसा सौभाग्य आता है। ठाकुर जी की कृपा से, भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से हमारे जीवन में ये सत्संग के क्षण आते हैं। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। ओ भैया बड़ भागी हम सब ब्रजवासी पुण्य किए भर जोर श्री वृंदावन की रज हम बन जाए तलागे चरणन तोर री देखो भाई ये बड़ भागी हो हरि भाई ये बड़ भागी हो। ब्रह्मादिक सनकादिक अरु नारद ठाड़ रहत कर जोर सूरदास संतन को सर्वस सूरदास भक्तन को सर्वस या ब्रज को माखन चोर ये बड़ भागी हो देखो रे माई ये बड़ भागी हो और देखो माई ये बड़ भागी हो उच्छन को अवतंस लसे
इनको फल पाए। आज तो रूप लखवानत लाल को आजैया इनको फल पाए। मोर बन आए, मोर बन आए। चोरन के सरदार हो, भले बसे कहाँ ठो। चोरन के सरदार हो, भले बसो काठौर। मेरा मन हरा दे गई जान। मेरो मन हर ले गई। मेरा मन हरा ले गई राधे, तुम चतुरन से दूर राधे का परेशानी भारी। चलो पिया नट बड़े रे नारी। पास में चल श्यामा प्यारी, पास में चल श्यामा प्यारी। चांदनी के सहित नाव चढ़ी करत प्यार। सी राधे मुख देखती मैं, श्री राधे मुख देखते सीरो समहि कुमार की उजियारी। चलो बड़ी रास में चल श्यामा प्यारी, बात सब देखे कृष्णारी। सहज तेरे बद लाल में तेरा है तेरा प्यार। सहज देव बतरान में तेरा है संग। हाँ तेरी कुटिया कटाक्ष में श्याम। तेरी कुटिल कटाक्ष ने मन कर दिया है प्रबंध बंग भलो, दिन की बड़े भारी। चलो पिया नट भर के हारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रज नारी। महादेव तेरी बाट को ताहे न सारी सकल फल काम में नासु रसरस की। रसकन पिवाए जन जीवाए पन पारी। पारी पपैयन स्वाति बूंद बरसाओ श्याम, कमल कर उठाए
ब्रे व्यंग को डालिए गले में, गल भैया बनवारी श्याम, राधिका कन्हैया आज रास में पधारी। अच्छू सखी मैं श्री श्यामा जो सो, श्री लाडली जो सो आज्ञा ले लो। जय 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 ब्र सुभाने सुता, कीरत दुलारी प्यारी, कर की कृपा की कुर, नेक मोही को निहारी। ये चंदन सिंगार साज, चंद्र कला चंद्रमुखी, चुवत ही चित में या मुस्कान को समारी। सादर सखी जन मिल अभिलाषा करी, नित्य नवरास की इन भक्तन को तारी। ललता विशाखा इंद्रलेखा तुम भद्रा सखी, श्याम पिया संग ले राधे रास में पधारी। हे किशोरी जो आपकी नित्य विहार को समय है, सो कृपा करके नित्य रास मंडल में पधारो लाडले जो। प्रीतम नंदी किशोर मम, इन्हीं सत्यन के चित्त चोर, चलो पधारो रास में, श्री नटवर नंदी किशोर पधारो प्यारे। प्रियतम रास विलास को मोहि बड़ो उत्साह, चलो चले सब, चलो चले सब, सखी नवल कुंज के
बस नारायण चरण पर से
जय हो रमण बिहारी लाल की जय हो जय जय श्री राम। अंग ही अंग जड़ाव जड़े और शीस वनी पगियाजर तारी मोतिन माल हुए लटके लटुआ लटके लट हुंगर वाली पूरब पुण्यन तेरस खान माधवी मूरत नैन निहारी चारों दिशाओं के महाविनाशक झुक झाके झरोका में श्री बांके बिहारी। सोने जुई की बनी पगिया या में चमेली को गुच्छ रहे झुक न्यारो दोदले फूल कदम के कुंडल या में सेवकी को जामाहे घूमे घुमारो नव तुलसी पटकागन श्याम इजारे गुलाब नवेली को नारो फूलन हार विचित्र बनो देखो कैसो समारोह है प्यारी ने प्यारो जामा बनोजर तारी को सुंदर लाल जीवन या में जरद किनारी झालरदार बनो पटका या में मोती की छवि लागत प्यारी जैसे हो चाल चले ब्रजराज अबो बलिहारी श्री मौज तिहारी देखत नैना ताक रहे झुके कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर कोई, सतबार पाठ कर कोई, सुकहिवंती महासुख होई। सुकहिवंती महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर कीन जानकी माता, तेरा रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम हित पावे, जन्म जन्म के गुण बिसरावे, अंतकाल रघुवर पुर जाई, कहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त धरे, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे सब विनाशर हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, कोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग पर ताकत दे, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते,